नमस्कार। पूरी दुनिया इस वक्त एक अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसकी स्थायी रूप से अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि ऐसे में आयुर्वेद एक कारगर पद्धति साबित हुआ है और ऐसा ही आज का हमारा विषय है, कोरोना के रोकथाम में आयुर्वेद का योगदान। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं BHU आयुर्वेद संकाय के प्रोफेसर JP सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले हमें बताइए, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सभी लोग किसी न किसी वजह से, अपने काम की वजह से, किसी न किसी वजह से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमित इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, जितना कम हो सकता है उतना बाहर निकलें। यदि इमरजेंसी वर्क है तभी बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें कि जिससे भी कहीं शॉप पर भी जाएं तो बहुत लोग हैं तो ना जाएं। 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन रखें और उसके अलावा मास्क जरूर लगाएं। मास्क बहुत ज़रूरी है। बिना मास्क के जाना बाहर तो खतरे से खाली ही नहीं है, इसलिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। यदि रस है तो वहाँ N95 यूज करें, या थोड़ा कम रस है तो ट्रिपल लेयर यूज करते हैं, या सर्जिकल मास्क या प्लेन जो मास्क मार्केट में आ रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। और जब भी बाहर से आएँ तो अपने कपड़ों को सोप वाटर में डिप कर दें, उसके बाद उसको निकाल कर सुखा दें, ये ज़रूरी है। इसके अलावा हाथ को बार बार धोएं। साथ में यदि भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो सैनिटाइजर साथ में लेकर जाएं। यदि कोई वस्तुओं को छुएं तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथ को वॉश कर लें। ये तो एक प्रिवेंशन, बचाव के तरीके हुए। इसके अलावा जब भी ये हैं तो इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले कि हम जो आयुष काढ़ा ले रहे हैं, रेगुलर आयुष काढ़ा का सेवन करें। यदि बाहर निकलना है, या जो ऑफिस वर्कर्स हैं जो जॉब करते हैं उनको रेगुलर आयुष काढ़ा लेना चाहिए। साथ में गिलोय लेना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए। जो भी हमारे इम्यूनिटी को इन्हांस करें, तरह तरह की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हम ले सकते हैं। एलोवेरा हुआ, अमलकी हुआ, आंवला आ रहा है, उसके आजकल च्यवनप्राश मार्केट में अवेलेबल हैं, च्यवनप्राश खूब खा सकते हैं। ब्रह्म रसायन है, ब्रह्म रसायन ले सकते हैं। गिलोय घनबटी है, गिलोय घनबटी ले सकते हैं। तो ये सब एक हमारा इम्यूनिटी को इन्हांस मतलब बढ़ाने के तरीके हैं। साथ में अचार रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। योग है, मॉर्निंग वॉक है, घर में मॉर्निंग वॉक घर में ही करें, अपने छत पे कर लें। ये सब चीज़ें, और सद्वृत्त का पालन कि सुबह उठना, उसके बाद अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब करें। तो इससे हम अपने इम्यूनिटी को इन्हांस बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। सर, जैसा कि कहा जाता है आयुर्वेद एक प्राचीनतम पद्धति में से एक है। ज़्यादातर लोग एलोपैथ के लिए प्रभावित हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों को कैसे बताएंगे कि आयुर्वेद एक बेहतर विकल्प है इससे बचाव के लिए? आप एक ही कंपेरिजन कर सकते हैं कि US अमेरिका में कितने मौतें हुई हैं और इंडिया में कितनी हुई। एक जनसंख्या के रेशियो में आप देखिए तो इंडिया में जो डेथ रेट है बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग घर में अपने काढ़ा या मसाले यूज करते हैं जो काढ़े का सब्स्टिट्यूट है, या तुलसी, हल्दी हर घर में चलता है। लेकिन अमेरिकन्स जो हैं वो लोग बॉयल लेते हैं, उसमें बहुत टर्मरिक या जो भी मसाले हैं यूज नहीं करते, विदाउट मसाला लेते हैं, केवल बॉयल लेते हैं, तो उनमें डेथ रेट देते हैं और इंडिया में डेथ रेट देते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंडिया का डेथ रेट 1.5 मैक्सिमम 2 तक कहीं कहीं पहुंचा है, अदरवाइज 2 के नीचे ही रहा है। और अमेरिकन्स में 6 तक पहुंच चुका है। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमारे जो मसाले हैं बहुत ही कारगर हैं, और ये घर होम रेमेडी जो हमारे किचन्स में औषधियाँ उपलब्ध हैं। और पहले भी वायरल फीवर्स होते थे, लेकिन उसके लिए क्या, घर में ही लोग काढ़ा बना कर पीते थे और ठीक होते थे। तो आयुर्वेद का रोल बहुत बड़ा है। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि लोग सर्दी जुकाम हो रहा है और कोरोना की जांच कराने नहीं जा रहे हैं, और सिर्फ मैक्सिमम कोरोना के ही पेशेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी डेंस पॉपुलेशन है, कोई बच नहीं सकता है। तो सभी लोग ठीक हो रहे हैं, घर में रहते रहते ही ठीक हो जा रहे हैं, काढ़ा पीकर और जो भी हम स्पाइसेस मतलब जो मसाले हैं उसको खाकर। सर,
ठंड का समय है, शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है, लोग चाहते न चाहते हुए भी भीड़ में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में इस संक्रमण से कैसे बचा जाए? ठंड का समय है तो दिन भर तो गर्म पानी पिएं, वो बहुत बड़ा कारगर है। जी। गुनगुना पानी पिएं, और शादियों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ बिल्कुल न जाएं, और मास्क का प्रयोग जरूर करें। जी। और सैनिटाइज़र आजकल शादियों में रखवाना चाहिए लोगों को, कहीं कहीं सैनिटाइज़र रह भी रहा है, बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। एक ये उपाय है। और खाने से बचना चाहिए कि शादियों में जाएं तो डिस्पोजेबल प्लेट रहें, या ना खाएं तो अच्छी बात है। वो कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा। क्योंकि खाने के समय मास्क उतारेंगे, दो लोगों से बात करेंगे तो संक्रमण के चांसेज है ही हैं, तो अवॉइड करें खाना, और मास्क जरूर पहने शादियों में। मास्क और सैनिटाइज़र। सर, आपने बोला सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र में सुनने को मिल रहा है कि इसमें अल्कोहल की प्रतिशत ज़्यादा है, तो क्या ये हाथों के लिए नुकसानदायक है? इसके बदले में भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं? देखिए, अल्कोहल हैंड्स के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है यदि इसमें एडल्ट्रेंट कुछ न, मतलब कुछ मिलावट न किया गया हो, तो हाथ के लिए अल्कोहल बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। वो तो जैसे ही आप लगाएंगे 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर वेपोरेट कर जाएगा, तो हाथ के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। इसका ऑप्शन आप जानना चाहते हैं तो सोप वाटर है। सोप वाटर में डिप करिए, या सोप से 20 सेकेंड के ऊपर आप हैंड को रब करिए, तो उससे वायरस मर सकता है। क्योंकि ये वायरस बहुत फ्रेजाइल, मतलब बहुत कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि आप साबुन से धोने के बाद भी वो वायरस रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत फ्रेजाइल है, तुरंत मर जाता है। तो हम सोप वाटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सैनिटाइज़र भी ठीक है। सर, अभी आपने बोला मास्क ज़रूर पहने, तो मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे आपका N95 हो गया, सर्जिकल मास्क हो गए, और फिर ज़्यादातर लोग कपड़े के मास्क भी पहन रहे हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, क्या बेहतर है? कपड़े का भी मास्क ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। जैसे आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आपको या किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, तो वो कपड़ा का मास्क अगर छींकेगा तो उसके वायरस बाहर तक नहीं जाएंगे। और आप भी मास्क लगाए हैं तो आप बच सकते हैं। जी। N95 मेनली डॉक्टरों के लिए है, या जहाँ पर एरोसॉल्स, जैसे ICU है, CCU है, जहाँ एरोसॉल है वहाँ पर N95 ज़्यादा कारगर है। या आप किसी नॉन कोरोना के पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, या किसी कारण बस मिल रहे हैं, लग रहा है कि कोरोना हो सकता है, वहाँ N95 यूज कर सकते हैं। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क या कपड़े का जो घर में मास्क है वो सफिशिएंट है बचने के लिए। जी सर, इस लॉकडाउन के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने की बात को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, तो आयुर्वेद में ऐसा क्या है, ऐसा क्या उपचार है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, और एक ऐसा कोई घरेलू तरीका जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ाएं और वो आसानी से उपलब्ध हो? आयुर्वेद में पूरा रसायन चिकित्सा ही है। रसायन चिकित्सा मतलब कि इम्यूनिटी को कैसे हम इन्हांस करें, और उसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है। यदि हम सबसे सिंपल कहें, जो गिलोय है, गिलोय खूब मार्केट में है, और लोग टीवी पर भी प्रचार आ रहा है कि गिलोय लीजिए। साथ में मुलेठी, शंखपुष्पी, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, सब रसायन है। दूध, घृत, सब रसायन में है, और सबसे इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी, आपका एक मेडिसिन आती है भल्लातक, उसके भल्लातक, अमृत भल्लातक आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे जो है गिलोय सबसे फेमस है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आंवला, प्लेन आंवला का पाउडर ले सकते हैं, वो भी विटामिन सी है और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला ले सकते हैं। च्यवनप्राश तो फेमस ही है, च्यवनप्राश सब लोग ले रहे हैं। ब्रह्म रसायन लीजिए। इस तरह से कई मेडिसिन, मुलेठी ले सकते हैं, जो हर जगह मुलेठी मिल जाता है मार्केट में, उसको चूस सकते हैं। सर, इस लॉकडाउन के दौरान ही सरकार द्वारा आए कई निर्देशों में विटामिन सी लेने पर भी काफ़ी जोर दिया गया, तो सर आप ये किस में बेहतर मिलेगा और क्या फ़ायदे हैं, उस पर एक नज़र डालिए। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, वो भी एक रसायन का ही टाइप है। जैसे हमारे यहाँ आंवला है, वो विटामिन सी ही है जी। तो विटामिन सी का ही रिच सोर्स है। या अमरूद भी हम विटामिन सी की तरह यूज कर सकते हैं। अमरूद में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। नींबू हुआ, ये सब हम विटामिन सी के सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं आयुर्वेद। जी सर, अभी आपने काढ़ा बोला, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे काढ़े के बारे में बताइए जो कि आसानी से घर में उपलब्ध हो और आसानी से बन जाए और वो स्वास्थ्य पर एक बेहतर असर डाले।
एक काढ़ा तो सभी लोग घर पर बना सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा नहीं जी। है। तुलसी ले लें, जी। गिलोय, तुलसी पत्र ले लें, गिलोय ले लें, और दालचीनी है, पिपली है, सोंठ है, लौंग है, और आपका मुलेठी है, इन सबको, तेज पत्र है, इनको बॉयल करके आप जो मिल जाए, ऐसा नहीं कि इतनी जितनी चीज़ें मैं बताया वो लेना जरूरी है, 3 भी मिल जाए तो सफिशिएंट है। परिजात का पत्र ले सकते हैं। हाँ। तो ये इम्यूनिटी इन्हांस के लिए, या जो हमारे यहाँ आयुष काढ़ा आ रहा है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी इन्हांस करने के बहुत बेनिफिशियल है। जी सर, कार्यक्रम में वक्त है अब चलने का, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस संक्रमण से बचाव करें? सबसे ज़रूरी है कि जब भी घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का यूज करें, और साथ में सैनिटाइज़र या साबुन से बार बार हाथ धोते रहें बाहर निकलें तो। अदरवाइज यदि इमरजेंसी नहीं है तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। और बूढ़े लोग, जो ओल्ड एज के लोग हैं, या जो कठिन बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट के रोगी हुए, डायबिटीज हुए, अस्थमा के हुए, उनको बिल्कुल बाहर ना निकलने दिया जाए, किसी शादी विवाह में न जाने दिया जाए, क्योंकि वो यदि उनको होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।